जैसा कि हमने कल हमने देखा कि जल तत्व पे काफी बातें की। पर्टिकुलर स्वादिष्टान चक्र पे भी इस संबंध में हमने समझा। उसके बीज मंत्र को भी समझा, किस तरह से बीज मंत्र को आपको कंटिन्यू उसको मेडिटेशन के अंदर लेके आना है। चाहे चाहे 3 तरीके से कर सकते हैं आप, स्वादिष्टान चक्र पे भी कर सकते हैं, और चाहे तो थर्ड आई पे भी आप आंख बंद करके और थर्ड आई पे भी बम का उच्चारण कर सकते हैं। तो जो अपने लिए हितकर हो, आपको आसानी से हो जाए, वो चीजें आपको अप्लाई कर लें अपने ऊपर। ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ, अभी मेरे पास कई होरोस्कोप वाले लोग भी आते हैं और अभी कुछ इसमें ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। तो अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अब मान लो कोई व्यक्ति अपने से कह रहा है मेरे ये भी प्रॉब्लम है, मेरा ये काम भी नहीं हो रहा है, मेरा फिजिकली ये काम भी नहीं हो रहा है, और वो काम भी नहीं हो रहा है, मेरे सारे। तो उस व्यक्ति को क्या सोचा जाए कि क्या बिगड़ा हुआ है या क्या बैलेंस उसने नहीं किया है? भाई सारे काम में उसको अवरोध आ रहे हैं हर जगह, या बनते बनते काम रुक रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो चलो मैं इसका आंसर भी मैं देता हूँ कि जब ऐसी परिस्थिति हो कि आप हर काम के पीछे भाग रहे हैं, तो सबसे पहले आप स्वर पे ही फोकस करें। क्योंकि आप जिस स्थिति में हैं उसमें आपको रिजल्ट ऑलरेडी नहीं मिल रहे हैं, और नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब वहीं कोई कुछ गड़बड़ छुपा हुआ है। क्योंकि जो कर्मा नहीं, आपके जो कर्मा का रिजल्ट है वो श्वास के माध्यम से मिलता है, और श्वास हमारी सही नहीं चल रही है तो उस पीरियड में आप जो भी काम करने जाते हैं तो आपको असफलता मिलती है, या दुर्भाग्य आपका साथ खड़ा आगे आके खड़ा हो जाता है। आपको लगता है कि यार मैंने कोशिश की, 2-4 लोगों से मिला भी सही, लेकिन वो बनता बनता काम होना था लेकिन वो टल गया। यानी काम के स्थिरता नहीं हो रही है, भौतिक सुखों में कमी आ रही है आपके कहीं ना कहीं उन कामों के पूरे नहीं होने से। क्योंकि हर चीज, व्यक्ति को देखेंगे कोई भी चीज हो, चाहे उसके पीछे उसका या तो उसको सुख मिले या खुशी मिले, किसी भी काम को करो। चाहे आप पैसा कमा रहे हो, चाहे आप प्यार के लिए भटक रहे हो, चाहे कहीं भी किसी तरह का कोई काम कर रहे हो, आखिरी अंतिम उद्देश्य उसका यही है, मुझे सुख मिले या उस काम के करने से मुझे खुशी मिले। इसके अलावा दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। कोई जान करके ये नहीं सोचता कि यार मुझे इस काम को करूंगा तो मुझे तकलीफ होगी और बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा कोई नहीं है। हर आदमी चाहता है मैं सुखी रहूं, सुखी सुख मिले मुझे, और खुशियां ही खुशियां मेरे जीवन में आती रहे। अब वो सब होगा कैसे? अब क्योंकि जो निर्धारित नैसर्गिक रूप से यूनिवर्स को आपको रिजल्ट देना है, तो वो तो ये जानता है कि यार इसको मैं सूर्य दूंगा तो ये गलत काम करेगा, या सूर्य में अग्नि में इसका व्यवसाय खुला देता हूँ, या सूर्य में वायु में इसका कोई व्यवसाय में पैसे लगवा देता हूँ, और ये खोलेगा तभी तो इसको लॉस हो। क्योंकि एज पर हॉरोस्कोप तो आप साइकिक इंप्रेशन वही चीजें लेके आए हो। अब उस चीज से बचना कैसे है? क्योंकि भगवान ने अपने को मन और बुद्धि विवेक दिया है। अब उसको सही से अपने को काम में लेते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं, अवेयरनेस, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार अवेयर करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा सूर्य स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है। फिर सेकंड स्टेज पे आपको कौन सा तत्व चल रहा है, उस पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि मेरा पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है। फिर काम मेरा क्या चर टाइप का है, क्या कुछ समय का है क्या। तो चर वगैरह जैसे काम होते हैं, टेंडर लेना या कुछ भी टेम्परेरी वाले काम होते हैं, सूर्य स्वर में पृथ्वी और जल चले, आप उस काम को छेड़ दो, सफल हो जाओगे। सिमिलरली आप परमानेंट स्थायी रूप से किसी एसेट को बनाने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, या कुछ करने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल चले तो मुझे फायदा मिलेगा। क्योंकि बाकी आप जैसे सूर्य स्वर में चले गए और इन तीनों कामों में से आपने कोई न्यू बिगनिंग या न्यू स्टार्ट कर दिया काम, 100% लॉस लगेगा। क्यों? क्योंकि कुंडली के जो ग्रह थे वो आपको बाध्य कर रहे थे, आपकी सांसें उस हिसाब से चल रही थी कि आपके उस तरह की सोच आपके अंदर आए कि यार मुझे कोई नया काम करना है। उस समय जिद जैसा भी पकड़ लोगे अपने आप में।
आपके अंदर एक इच्छा होगी, नहीं नहीं अरे यार मैं पूरा मैंने सब मार्केट सर्वे कर लिया यार, 100% सफल होऊंगा इस काम में, ऐसा आपके मन में पूरा बहुत जिद्दी करके बैठ जाओगे आप। और जब 4-6 महीने आपका आपको लगेगा कि यार ये काम मेरा सफल नहीं हुआ, तब जाके आप, तो बेटर है। 50 ऐसे लोगों को देखा है जो काम किए और बाद में असफल हो गए, तो सिंपल सी बात है कि आपने बहुत गलत स्वरूप के अनुकूल आपने काम किया है। इसलिए हम कई जगह करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, या होते होते काम आपके रुक रहे हैं। दूसरा, चर अ, आपके चंद्र स्वर के जो कार्य हैं, चंद्र स्वर के कार्य में स्थिरता वाले काम, आप चाह रहे हो कि मुझे 3 साल का ही कोई अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो कम से कम मैं 3 साल तो स्थिरता से उस काम को कर लूं। लेकिन वो आप, जब तक आप उसके लिए आपको देखना पड़ेगा चंद्र में पृथ्वी या जल तत्व, ऐसे समय में आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो 100% आप ही को मिलेगा। और जो काम मिलेगा उससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। तो जब आर्थिक लाभ होगा, तो और वो काम आपका स्थायी भी होगा। तो कहने का मतलब ये एक सिंपल बात थी कि चलो कार्य के मामलों में हम किस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अब मैं पिछले दिनों मैं खुद अपने आपका एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली, कि मुझे एक इमोशनल वाली चीजों ने मुझे परेशान कर रखा था, कि मैं उस ट्रोमा से बाहर नहीं निकल पा रहा था। 2 महीने से मैं लगभग हो गया, और मैं उन चीजों को सोच रहा था बार बार कि यार मैं कैसे इस ट्रोमा से बाहर निकलूं। मैंने बहुत प्रयास किए, यार दोस्तों के साथ बैठने के भी प्रयास किया, पर मुझे हर जगह बहुत छोटे मोमेंट के लिए लगता था कि यार चलो ठीक है, टाइम रिपेयर करेगा, ऐसा है वो पूरी दुनिया ही यही बात कहती है कि टाइम हील करेगा, अपने आप चीजें हील होगी। लेकिन उसका मेरे को रात में जब मैंने गंभीरता से इसको सोचा, मैंने कहा यार इसमें स्वर विज्ञान को मैं काम में क्यों नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी दीर्घायु और जो उस साधना के हिसाब से मैं दिन भर चंद्र स्वर चलाता हूँ और चंद्र में पृथ्वी या जल चलाता हूँ, लेकिन और रात में मैं सूर्य स्वर चलाता हूँ और जल तत्व चलाता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इस पैटर्न को कुछ दिन के लिए मैं ब्रेक कर दूं, चाहे 15 दिन के लिए ही कर दूं, और अपने सूर्य तत्व को ज्यादा चला लूं। तो मेरे अंदर जब सूर्य तत्व का काम क्या है, एग्रेसिव। लेकिन कौन कौन लोग करते हैं, जैसे राजनेता लोग हैं, उनके सूर्य स्वर चलना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो यदि इमोशनल हो गए तो भीड़ में से मान लो किसी एक के भी चोट लग गई, तो उन्हें तो वो स्टेज पे जाना था या कोई बड़े मंत्री आ रहे थे उनके पास जाना था। और इमोशनल यदि रहे तो जिसके साथ वाले के लगी है वो उसका इलाज कराने उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो जहां उनको स्टेज पे जगह मिलनी थी, वो वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। और जब वहां नहीं पहुंचेंगे तो ऊपर के मंत्री जी नाराज हो जाएंगे कि यार तू समय पे तो तेरी क्या भीड़ लेके आया ही नहीं कुछ। कुल मिला के आपका जो कैरियर उस चीज से बढ़ना था, उसमें ब्लॉकेज आ गया। तो इमोशनल उस जगह, उस तरह के कामों में इमोशनल की उन, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिज्ञ कभी भी लाशों पे से गुजरने में झिझकेगा नहीं, क्योंकि उसको सूर्य यानी क्रूर, ठीक है जो हो रहा है, पर मेरा गोल सेट है, मुझे आगे बढ़ना है। चाहे पास वाला भी है उसके कंधे पे भी वही जनता से बड़े प्यार से वोट भी लेगा और आगे भी बढ़ेगा, और उसी जनता को धिक्कार भी देगा। कभी बाद में जीतने के बाद आदमी जब जाके खड़ा होता है, अरे यार क्यों आ गया भाई, तेरा क्या बार बार आ जाता है, तू यार कर तो दिया था तेरा काम। तो मतलब उसी को वो सब बातें सुननी पड़ती है। तो कहने का मतलब वो सूर्य, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो यदि उसको आगे बढ़ना है तो उसको सूर्य स्वर में ही उस तरह के काम करने होंगे। तो जब आप सूर्य के अंदर लाते हो तो आपका मन कठोर होना चालू हो जाता है। आप जिन चीजों विषयों से जुड़े पड़े हो, बार बार इमोशनल चीजों को आप लेके आ रहे हो, वो चीजें खत्म होगी प्रैक्टिकली। और जब वो खत्म होंगी तो आप दूसरी तरफ आपका माइंड अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा, वही एक चीज किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप या तो डिप्रेशन से रिलेटेड जुड़ जाओगे,
या उन्हीं उसी तरह के ट्रॉमा को लेके बैठे रहोगे कि यार मैं नहीं यार ऐसे कैसे आगे बढ़ूं, वो आपके विकास में बाधक बन रहा है। होना अच्छी बात है, दिन में चंद्र स्वर चलना चाहिए, आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन आपकी इमोशनल बैलेंस तो बिगड़ा हुआ है। आप कैसे लोगों को अटेंड करोगे, कैसे लोगों का, क्योंकि आप तो बार बार आपको इमोशनल में वो सब चीजें याद आएंगी और वो सब मेमोरीज में से निकल के उभर के आएंगी, तो आप उससे बचने का तरीका आप क्या सोचोगे? बाहर वाला कितनी सांत्वना दे देगा आपको, एक लिमिटेड। अल्टीमेटली आपको ही रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट है आप मैक्सिमम सूर्य स्वर, मैंने जब से सूर्य स्वर लेने चालू किया मेरे अंदर वापस कठोरता आना चालू हो गई। ये तो मतलब निजी एक अनुभव बता रहा हूं मैं। तो अपने को भी पहली बात तो सब्जेक्ट मेरी प्रॉब्लम क्या है, भाई आपको अपनी प्रॉब्लम क्या है, आप सीधी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ही मत सोचो कि यार वो व्यक्ति मेरा काम नहीं कर रहा, व्यक्ति को मत पकड़ो। आप ओवरऑल सोचो कि मेरे प्रॉब्लम, भाई मेरे स्थायित्व की, मेरे काम नहीं हो पा रहे हैं उनमें स्थायित्व नहीं आ पा रहा है, मेरी ये प्रॉब्लम है, या मैं जहाँ बात कर रहा हूँ वहां मेरे रिलेशन लोगों से अच्छे नहीं रह रहे हैं, या इमोशनल पे फर्क पड़ रहा है, कि वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ, मेरे को कौन सा तत्व ज्यादा लेना चाहिए, तुरंत स्वर्ग पे आ जाओ आप। आपको उस परिधि को छोड़ देना है जो मार्केट में या जो आपके साथ प्रसंग चल रहा है उस पर ज्यादा इतना फोकस मत करो। आप अपने आप को तुरंत उसका स्वर के आधार पे निर्णय लेने की थोड़ी सी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी आपको, कि तत्वों पे मेरे को कौन से तत्व से मेरे को ये लाभ देगा। शारीरिक परेशानी है, जल तत्व की यदि परेशानी है तो आप जल तत्व पे काम कीजिए, कि जल तत्व बढ़ाने का बहुत अच्छा मेडिटेशन का कल अपन ने सीखा है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ शुरू में आप 10 मिनट दें, थोड़ा और समय मिलता है 20 मिनट बढ़ाएं उसको, और थोड़ा समय मिलता है आधे घंटे करें। और जब बहुत बड़ी बातें नहीं है, इतना समय हम आसानी से कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं दैनिक जीवन में। कोई खुद के लिए निकाल रहे हैं, अपने परिवार के लिए आप निकाल रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छा अभ्यास है। कई बार मैंने देखा है कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि यार मैं तो पिछले इतने समय से सिर्फ घर पे ही बैठा हूँ, मेरे कोई काम होते ही नहीं। ठीक है, प्लैनेट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मानता हूं मैं। आपको प्लैनेट्स आपने ने ऐसा बांध लिया है कि आप चाह के भी आपके कहीं किसी से मिल नहीं पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ दिन आप स्वरों को बदल दो। आपको नोटिस करो, आप अपने आप में चेक करो कि यार मेरे कौन से श्वास ज्यादा आता है। तो आप उसको जैसे ही चेंज करोगे आपको लगेगा 4 कॉल आना चालू हो जाएंगे, दिनचर्या निश्चित बदलेगी आप। और जैसे ही दिनचर्या बदली आपको एक रिदम बनना चालू हो जाएगा। यानी एडवर्स, ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक बार डेस्टिनी लिख दी तो वो कंप्लीट वैसा ही लाइफ में चलने वाला है। भगवान ने अपने को ये सब चीजें भी दी है साथ में उपाय के तौर पे। अब लागू तो हमें करना पड़ेगा, सीखना। जब जो चीज हम सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली चीजों को समझते हुए हमें धीरे धीरे, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एक आज बोला है तो कल से ही आप बिल्कुल रेडी होके आधे आधे घंटे बैठ जाओ ध्यान करो, जितना समय आपके पास जितना हो। पर भाई जीवन अभी लंबा है, आगे है, तो अपन इसको प्रैक्टिकली जो जो अपन कर सकते हैं, सबसे पहले स्वर से रिलेटेड चेक करें। स्वर के बाद तत्वों पे अपन एनालिसिस करना सीख लें, बार बार अवेयरनेस। दिन में 4 बार तो आप आराम से कर सकते हैं, 2-2 घंटे के अंतराल पे, कि यार अंदाजा लगने लग जाएगा आपको। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसी से आपको पता चलेगा कि मेरा अग्नि चल रहा है, मेरा जल चल रहा है, या मैंने मैंने तो कह दिया कि यहाँ सांस की लेंथ इतनी होती है इतनी होती। आप खुद भी चेक करें, क्या वास्तव में अलग अलग लेंथ की आती है श्वास? सूर्य में भी ऐसा होता है, चंद्र में भी ऐसा होता है। आपके अंदर जब तक जिज्ञासा या भूख होगी तो उन चीजों को आप बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लोगे। आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लग जाएगा कि यार जो मैं लर्निंग कर रहा हूँ उसमें वास्तविकता में कुछ है, और मुझे ये यदि मैंने सीरियसली कर लिया तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियली भी कर सकता हूँ, और रिलेशनशिप के इशू भी मेरे बहुत सारे रिजॉल्व कर सकता हूँ। चाहे फ्रेंडशिप का मैटर हो, रिवार्ड हो, कहीं सोशल स्टेटस पे हर तरह के लोग हैं, कोई राजनीति भी करता है, कोई किसी तरह से। कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं जिसका भला करता हूँ वो हमेशा एनिमी के रूप में निकल के आता है। तो आप उन चीजों को बदलें। सिर्फ स्वर विज्ञान में ही अकेला इतनी पावर है कि सब चीजों को आपको बहुत अच्छे से ये करा सकता है।
क्योंकि ज्यादा नहीं, जो हम 21,600 श्वास ले रहे हैं, इक- तो इनमें से यदि मैं कहता हूं आपकी अवेयरनेस आधी आधी श्वासों पे भी हो गई, जिस क्योंकि बाकी के कुछ समय तो हमारे सोने में जाते हैं, बाकी के कुछ समय तो बहुत सोने में जाता है हमारा, लेकिन जब हम जागते हैं उस पीरियड में तो हम एनालिसिस कर ही सकते हैं। और इतना भी मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी होगा कि यार मेरे पास तो ये सब चीजों, यदि ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब ये समझ लो उस व्यक्ति का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट से नहीं है। तो यही चाहूंगा मैं। आज नए तत्व की तो हम बात नहीं करेंगे, पर पृथ्वी तत्व के डिसीज के बारे में शायद आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी तत्व से आने वाले विकार, किन किन चीजों से वो विचारों के थ्रू हमारे पास कर्म लेके आते हैं, क्योंकि आपका जो बार बार विचार जो आएगा वही आपके लिए अच्छा या बुरा कर्म लेके आने वाला है। श्वास के माध्यम से आपको वही समझ जाना है कि मेरे अंदर किस इस समय कौन सा तत्व मेरे प्रधान था, मुझे लोभ में फंस रहा हूं मैं, यानी पृथ्वी तत्व बिगड़ा है, कुछ नेगेटिव करवाना चाह रहा है, जबकि पृथ्वी तत्व हमेशा लाभ देता है। लेकिन वहां पे चार अवरोध बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ, आप एक को भी पकड़ रहे हो तो फंस जाओगे। इसी तरह से सूर्य स्वर चल रहा है, अग्नि आ रहा है, आकाश आ रहा है, मत समझाओ किसी को, क्या जरूरत, समझेगा तो ठीक, नहीं समझेगा तो ठीक, क्योंकि बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे आपके। हो सकता है मान लो आप बच्चों की रिश्ते की बात करने आए हो, चल रही है, उस समय आमने सामने बैठे हैं हमारे संबंधी, और आप उस समय बात छेड़ दी आपने, अब आपका अग्नि तत्व चल रहा है, एक छोटी सी बात पे आपके सारी चीजें बिगड़ जाएगी। सारी चीजें जो आपने किया है अभी सब कुछ हो गया, लेकिन वो चीजें बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो होना ही है वो तो, क्योंकि सामने वाला कोई वर्ड ऐसा बोलेगा। लो बीपी एंड हाई पल्स रेट की लिए गाइडलाइन। लो बीपी का मतलब ये है कि आप जब भी, लो बीपी तब होगा कि जब आपका चंद्र स्वर चलेगा। जैसे ही चंद्र, हाई बीपी चलेगा आपका सूर्य स्वर के समय, यदि आपका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है तो इसका मतलब हाई बीपी की शिकायत आने वाली है आपके। और लो बीपी यदि आप चल रहा है तो आप निश्चित रूप से चेक कर लें, जब भी चेक करें आपको चंद्र स्वर ही मिलेगा। और ऐसे समय में चंद्र स्वर को कम कर दें, चंद्र स्वर को जितना हो सके आप अपने, चाहे कॉटन बॉल लगा के बंद करना पड़े, फोर्सली भी करना पड़े, 3 दिन 2 दिन 4 दिन कर दीजिए। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि बीपी पे तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट अच्छे किए हैं कि विद इन हाफ एन आवर ही बिल्कुल सब चीजें नॉर्मल हो जाती। 180 वालों का 130 मैंने 15 मिनट में सिर्फ सांसों की रिदम ने कर दिया है। मतलब हम नहीं कर रहे, और कभी भी किसी का कुछ भी ठीक हो जाए आपके करने से, एक चीज याद रखना, हम प्रकृति के एक छोटे से अंश हैं, कराने वाला सब वो है। आपको हमारे को थोड़ा सा ज्ञान दे दिया कि हमारा ज्ञानमय कोश का विकास हो गया, हमने उस चीज को अप्लाई किया और सामने वाले को लाभ मिल गया। आपको खुशी जरूर होनी चाहिए, आप एक्सेप्ट करें उस चीज को कि वाह यार, इन चीजों, मतलब सांसों के थोड़ा सा अनियंत्रण होने में भी कितनी, अभी किसी व्यक्ति के लगातार 4 घंटे मान लो सुषुम्ना चल गई, अब बहुत भारी मुसीबत हो गई। यदि वो व्यक्ति स्पिरिचुअल है जब तो बहुत कुछ अच्छा है, और स्पिरिचुअल नहीं है तो उस समय यदि घर में वो किसी से लड़ गया तो टीवी भी तोड़ देगा, सब घर के नुकसान भी कर देगा, नुकसान ही नुकसान होना है फिर। और ये चीजें कब होता है, सांसों पे प्रभाव, हाल, हाई पल्स रेट भी ऑटोमेटिक चीजें व्यवस्थित हो जाएगी, हाई पल्स रेट भी मेंटेन हो जाएगी, कोई चिंता वाली बिल्कुल बात नहीं है। जो स्वर चल रहा है जिसमें आप मेजर कर रहे हो, मैं कह रहा हूं 15 मिनट बाद आप वापस मेजर कर लेना, बस एक बार वो चालू हो जाए दूसरा वाला स्वर, क्योंकि वो चालू नहीं हो पा रहा है तब तक वो बॉडी को रिदम में लाएगा ही नहीं। और आप वंडर करोगे, यदि आपने 20 दिन 15 दिन रेगुलर इन चीजों पे फोकस करके काम कर लिया, आपकी ये दवाई वगैरह जो भी है ना, एम्लोडोपिन वगैरह जो खाते हो आप गोलियां, सब बंद हो जाएगी। मैंने खुद ने मेरे पे प्रैक्टिकल किया है। 7 दिन मेरे भी 190 और 110 पे मैं रहा हूँ, और 7 दिन मैंने एम्लोडोपिन ली, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल सुधारी, मैंने कहा यार मेरे अंदर, क्योंकि सबसे पहले खुद पे एनालिसिस करो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ।
क्या मैं सोने का मेरे टाइमिंग्स अवर्स कम हो रहे हैं? चेक करें लाइफ स्टाइल को। आप कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि बॉडी तभी तकलीफ देती है जब कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे हैं। चाहे सबसे पहला चीज आप नींद में कमी। दूसरी बात, आप खाने के टाइम में क्या चंद्रस्वर में अधिक खा रहे हैं, तो आपके लगातार चंद्र ही चंद्रस्वर चल रहा है। क्योंकि आपका कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपका चंद्रस्वर ज्यादा चलेगा, और जब चंद्रस्वर ज्यादा चलेगा तो वो लो बीपी की तरफ आपको ले जाएगा, निश्चित रूप से ले जाएगा। तो बेटर है खाने चंद्र स्वर में बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि उसका काम सिर्फ पोषण देना है। जैसे फूलों में से रस निकालना होता है, फूल फल बनना होता है, तो वो सब पोषण का काम है। सूर्य का काम तो सिर्फ उसको क्लोरोफिन देने, सिर्फ क्योंकि सूर्य अपने आप में आत्मा है, और चंद्रमा उसका पूरा पोषण करके उसको बड़ा कर रहा है। और बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजें। और अपने पे नहीं, प्रकृति में हर चीज पे, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जानवर हों, सब पे काम कर रही है ये सब चीजें। तो मैं समझता हूँ ये चीजें को बस थोड़ा सा अनुभव में लेना है, और हो सकता है थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत जल्दी जल्दी तुरंत चीजें समझ जाएंगे या कर लेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, पर अभ्यास कंटिन्यू अपने मन में रहना चाहिए। एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए, चाहे क्लास अपनी लगे या न लगे। आप एक डायरी मेंटेन करें, उसमें लिखें कि हाँ सुबह मैं सुबह इस स्वर में उठा था। अभी जैसे कल से वापस 3 दिन राइट उस राइट स्वर में सनराइज। अभी कोटा में 6:31 पे सनराइज चल रहा है। 6:31 पे पहला स्टेप, आप जब श्वास खींच के चलो तो आपका राइट स्वर चलना चाहिए आने वाले 3 दिनों में। तो इस तरह से एक सुबह का एनालिसिस कर लिया, फिर आपने वापस 9 बजे का एनालिसिस कर लिया। फिर आप जब कुछ खाने लग रहे हो, नाश्ता कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उस समय एक बार फिर चेक कर लें क्या कहीं मैं चंद्रस्वर में तो मैं लंच नहीं कर रहा या कुछ नाश्ता तो नहीं ले रहा हूँ। उस समय भी लगेगा। आप जिस दिन आपने ये सब चीजें साध ली, आप विद इन चाहे किसी डिनर पार्टी में भी जाके खड़े हो जाओगे, और आपने सोच लिया कि आप अपनी आज्ञा चक्र पे बस इतना सा बोल दो, थोड़ा सा हल्का सा फोकस होके, मुझे आधे घंटे के लिए सूर्य स्वर चाहिए। आपकी तुरंत 2 या 3 मिनट में आपके सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। आप अंडर करोगे, वाह यार मेरी बॉडी तो मेरी आज्ञा मान रही है। इससे बढ़िया तो मेरे पास अभी तक कोई व्यक्ति नहीं था। और क्योंकि श्वास से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता किसी का। श्वास अपने आप में सब कुछ, क्योंकि श्वास लास्ट तक, अंतिम समय तक आपके साथ है। श्वास खत्म, प्राण खत्म, कोई दोस्त नहीं, सब देखते रह जाते। तो सांस तो आपका सबसे बड़ा अच्छा मित्र है, और उस पे हमें अभी तक अपन ने उसको कभी, फ्रेंडशिप तो दूर की बात है, उसको बारे में समझा ही नहीं। वो याद कब करते हैं, जब जुकाम होता है, तब सांस की तरफ, नाक, वो भी नाक की तरफ ध्यान जाता है। यार बड़ा आजकल तो यार कोई स्वाद भी नहीं आ रहा है, और मैंने सिट्राज फलाना ये भी ले ली वो भी ले ली, लेकिन वो तो जुकाम है, अब 7 दिन में ही जाएगा यार। जबकि आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि यदि इसको जुकाम हो गया है या इस तरह का है, तो वो अपने आप कोशिश करेगा कि वो सूर्य स्वर में चलना आपका चालू हो जाए। वो कोशिश करेगा, लेकिन आप उसको 2 मिनट में वापस बिगाड़ दोगे। ठंडा गए आपने, चाहे जुकाम हो रहा है, लेकिन आइसक्रीम फिर खा ली, फिर गलत कर आए। तो हमारी गलती है। जो भी डिसीज यदि लंबे समय तक टिका रह रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हमारी खुद की अवेयरनेस में कमी है। क्योंकि डिसीज एक दिन में कोई बहुत बड़ी नहीं हो जाती, या हार्ट ब्लॉकेज एक दिन में नहीं आ जाता, चाहे डायबिटिक एक दिन में नहीं बन जाती। वो कंटिन्यू आप रिपीटेशन उन गलतियों पे करते रहेंगे, तो अंदर के अंग हमेशा फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि यार ठीक है, ये नहीं समझेगा, इसको तो ऐसा ही खाना पीना है, इसको ऐसा ही है, ये इसके हिसाब से ही चलने दो। तो बॉडी इरेगुलर हो जाएगी, और जब बॉडी इरेगुलर हो जाएगी तो आपके हार्मोनल डिस्टरबेंस और भी कई तरह की जान नई वायु तत्व की बीमारी है तो पैरों से रिलेटेड, नीचे हिप्स से लेके पैरों तक में प्रॉब्लम दे देगा। जल है तो आपका यूरिन से रिलेटेड, या कुछ इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ। आजकल तो बहुत सारी पीसीओडी, यूटीआई, बहुत सारी नई नई बीमारियां देखने को मिल जाती है। फिर उनके लिए टेबलेटें लो 20-21 दिन, फिर वो भी, उसमें भी उसके बाद भी छोड़ दी तो फिर नए डॉक्टर को ढूंढो, फिर इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो बेसिकली आप चीजों को समझ लें। स्वर मैं क्यों कह रहा हूं, कि अभी मैंने कहा था पहले कि जैसे महिलाओं के रोग है तो पर्टिकुलर शुक्ल पक्ष में अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक ही वो सब चीजें पीरियड आना चाहिए।
क्योंकि जब इरेगुलर कृष्ण पक्ष में आ गया तो इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मून और मार्स का, मून का साइकिल कितने दिन का होता है, चंद्रमा का साइकिल 28वें दिन होता है, 28 दिन का होता है। सिमिलरली अपने ग्रंथों महिलाओं में भी यही चीज 28 दिन का होता है पीरियड। लेकिन वो क्रम हम, क्योंकि मून, मून और ब्लड का कारक कौन है, मंगल। अब मून और मार्स यानी कुल मिला के आपने बिगाड़ लिए। मार्स मैंने बताया था पृथ्वी तक अपना मूलाधार चक्र है, पृथ्वी पृथ्वी तत्व जहां पे है हमारा। तो यानी मून और मार्स, मून सेकंड जल तत्व के लिए मून भी आपको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हमेशा वही आपके पहला आके खड़ा होएगा। सेकंड आपका वीनस, शुक्र, क्योंकि रज, महिलाओं में रज तो पुरुष में सीमेन के रूप में वो आके खड़ा हो जाएगा। तो स्वाधिष्ठान चक्र का ये दो प्लैनेट कंट्रोल करते हैं, वीनस एंड मून। ठीक है। और बेस वाला जो मूलाधार था उसको रिप्रेजेंट करता है मार्स। तो यानी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हम ही कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ कोई नया अभी मैं नहीं चाहूंगा कि अ, आगे आज नया टॉपिक शुरू किया जाए। तो इसी से संबंधित और किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो प्लीज मुझे या तो मैसेज में, चैट बॉक्स में डाल दें, या अपने को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब समय थोड़ा सा, आज मैंने जल्दी चालू कर दिया था तो जल्दी बंद होगा। मुझे लगता नहीं किसी की कोई क्वेरी है। चलो कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से अब ओवर ही करें। चलिए। ठीक है। ओके। कल अवकाश रखेंगे, ठीक है। है ना।